क्या माहौल देखते हैं मछली शहर का जो है। अब तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने पत्ते खोल दिया। तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज के नाम की घोषणा हुई है, अभी कुछ देर पहले ही हुई है। लिस्ट आई है समाजवादी पार्टी की। कैसा चुनाव वो लड़ पाएंगी प्रिया सरोज? बढ़िया चुनाव रहेगा जो है प्रिया सरोज। हाँ, साइकिल यहाँ जीतेगी अब की बार। साइकिल जीतेगी? अगली बार ही जीती थी, मात्र 185 वोट से। उन्होंने डीएम साहब ने जो है जौनपुर जिले के जो डीएम साहब हैं उन्होंने बेईमानी करके जो है वोट उसको जिता के काम किया। नहीं तो मछली शहर में साइकिल अगली बार भी जीती थी। तो क्या इसका असर पड़ेगा क्या उनके चुनाव में? नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। हमारे ऊपर अगर SC/ST कायम हो गया तो मेरे 10 रिश्तेदार हैं, मैं कहूंगा कि भाई इनको वोट नहीं करना है, ये SC/ST लगवाते हैं। क्या माहौल मछली शहर का देख रहे हैं अभी तक? भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है पूरे देश में जी। बीपी सरोज चुनाव जीतेंगे। बीपी सरोज चुनाव जीतेंगे। उनका काका बहुत सुंदर। भाजपा जो कह रही है कि 80 का 80 सीटें हम लाएंगे, उनके लिए एक शेर कह रहा हूँ, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। वो सब बातें फर्जी बता रहे हैं। उनको 80 में 80 नहीं 80 में 10 भी ले तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चुनावी यात्रा कार्यक्रम के तहत मेरी मौजूदगी इस समय मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में है। मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने अपने पत्ते पहले ही खोल दिए थे, लेकिन आज जो है समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। ऐसे में चुनावी माहौल क्या है, हम वहां जानने का प्रयास करेंगे। मेरी मौजूदगी जो है मछली शहर में ही बनी हुई है और अभी अभी सूचना मिली है कि समाजवादी पार्टी ने तूफानी सरोज जो पूर्व सांसद थे, उनकी बेटी प्रिया सरोज को मछली शहर से प्रत्याशी बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सेटिंग सांसद जो हुआ करते थे, अभी इसके पहले हुए थे, बीपी सरोज पर दही दांव लगाया है। और ऐसे में अब जिस किस तरह का समीकरण यहाँ बन रहा है, बिगड़ रहा है कि क्या लोग राय रखते हैं। तो ये बगल में दुकान पे कुछ लोग बैठे हैं, चाय पान की दुकान है, फेमस चाय पान की दुकान है। और ये रोड जो है मछली शहर से मड़ियाहू की तरफ जाती है, वही मेरी मौजूदगी है। हम अपने कैमरामैन साथी से कहेंगे थोड़ा सा आइएगा, हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, लोग सोचते क्या हैं, जो है क्या विचार रखते हैं। आइए थोड़ा सा। यहाँ क्या नाम हुआ आपका? संतोष तिवारी। कहाँ घर है गुरु जी? यही कस्बे में ही, मछली शहर से ही? हाँ, मछली शहर प्रॉपर से हैं। ये मछली शहर में भाजपा ने अपने पुराने बीपी सरोज को प्रत्याशी बनाया है और अभी घोषणा हुई कि समाजवादी पार्टी ने प्रिया सरोज को टिकट दिया। तो मैं पहले ये आपसे जानना चाहता हूँ कि बीपी सरोज जो है कि कौन मतलब बढ़िया बेटर लग रहा है, कौन जीत सकता है ये चुनाव अभी जो गणित है? देखिए, बीपी सरोज का 5 साल का कार्यकाल देखा गया। अच्छा। 5 साल में उन्होंने सिर्फ एक समाज को साधने का कार्य किया, सरोज समाज को। अच्छा। लेकिन तूफानी सरोज यहाँ से पहले सांसद हुआ करते थे। मेरे जीवन में 42 साल के जीवन में मैंने वैसा सांसद नहीं देखा जैसे तूफानी सरोज थे। एक हानेस्ट व्यक्ति था और जमीन से जुड़े हुए नेता थे। और जनता इस समय जो अभी अभी प्रिया सरोज का टिकट कंफर्म हुआ है, तो जनता में एक शुभगाहट है। लोग तूफानी सरोज की जो छवि है वह प्रिया सरोज में देख रहे हैं। अच्छा। और लड़ाई बहुत टक्कर की होगी, कांटे की होगी। प्रिया सरोज मजबूत कैंडिडेट हैं। बीपी सरोज 183 वोटों से पिछली बार जीते हुए थे। इसके आगे मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूं, कैसे जीते क्या जीते, लेकिन यह सत्य है कि लड़ाई बहुत कांटे की होगी। लड़ाई बहुत कांटे की होगी। कांटे की होगी। ब्राह्मण समुदाय इनसे नाराज है बीपी सरोज जी से। क्यों नाराज है? अपनी जो है हमेशा सक्रिय रहते हैं, ब्राह्मणों के बीच जाते हैं। ब्राह्मणों के बीच जाते हैं, ब्राह्मणों के बीच रहते हैं, सारी चीज है। लेकिन SC/ST लगवाने में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इतना जोर लगाता हो SC/ST करवाने में। छोटे छोटे मुद्दों पे ये SC/ST करवाने की धमकी देते हैं और करवाते हैं, लगवाते हैं। तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं पंडित जी। नहीं, जो आरोप है वो सत्य है, इसमें कोई बात थोड़ी नहीं है। वो हमारे ऊपर भी लगवा सकते हैं।
नहीं उन्हें आपके ऊपर क्यों लगाएंगे? आप स्वतंत्र हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी स्वतंत्रता से बात रख रहे हैं। मेरा ये कहने का है, वो भारतीय जनता जैसी पार्टी जैसे बड़े दल में है और पंडित जी, ब्राह्मण, ठाकुर लोग उनके साथ रहते हैं, फिर ऐसा कैसे कर लेंगे? वो उनके ऊपर क्यों ये सब निराधार आरोप लगा रहे हैं? नहीं, हम क्यों? आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो तथ्य है सच्चाई मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ मछली शहर लोकसभा में जितने थाने पड़ते हैं आप उसको दिखवा लीजिए। जितने SC/ST कायम हुए हैं उसमें से 70% में अगर माननीय सांसद जी का लेटर पैड न लगा हो तो आप हमें बताइएगा। तो क्या इसका असर पड़ेगा क्या उनके चुनाव क्यों में? नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? हमारे ऊपर अगर SC/ST कायम हो गया तो मेरे 10 रिश्तेदार हैं, मैं कहूंगा कि भाई इनको वोट नहीं करना है, ये SC/ST लगवाते हैं। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं इसका असर रहेगा जो है। जरूर जरूर असर रहेगा। अच्छा, और यह जो परिस्थितियां बनी हैं, हम लोग तो सीधा प्रिया सरोज को सपोर्ट करेंगे। मतलब सीधा प्रिया सरोज की तरफ चले जाएंगे? निश्चित चले जाएंगे। ब्राह्मण होकर आप किस तरह बात कर रहे हैं? ब्राह्मण क्या समाजवादी में नहीं था? समाजवादी के संस्थापक सदस्य रहे जनेश्वर मिश्रा, अच्छा, क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? जी पंडित जी, मैं आता हूँ पंडित जी के पास। क्या नाम हुआ सर आपका? शिवशंकर यादव। क्या माहौल देखते हैं मछली शहर का जो है? अब तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने पत्ते खोल दिया। तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज के नाम की घोषणा हुई है, अभी कुछ देर पहले ही हुई है, लिस्ट आई है समाजवादी पार्टी की। कैसा चुनाव वो लड़ पाएंगी प्रिया सरोज? बढ़िया चुनाव रहेगा जो है प्रिया सरोज को। हाँ, साइकिल यहाँ जीतेगी अब की बार। साइकिल जीतेगी? अगली बार ही जीती थी, मात्र 185 वोट से। उन्होंने डीएम साहब ने जो है, जौनपुर जिले के जो डीएम साहब हैं, उन्होंने बेईमानी करके जो है वोट उसको जिता के काम किया। नहीं तो मछली शहर में साइकिल अगली बार भी जीती थी। अच्छा हाँ, अच्छा, ये जो प्रिया हैं, ये अपने बेस पे लोगों के बीच पकड़ बना लेंगी कि तूफानी पिताजी जो है तूफानी सरोज हाँ। पूर्व में यहाँ सांसद थे जो है। अच्छा। इसके लिए उनका जो है बैकग्राउंड यहाँ बना हुआ है, जी। इसके लिए उनको उनका बेनिफिट मिलेगा और वो यहाँ से भारी मतों से विजयी प्राप्त करेंगे। यानी समाजवादी पार्टी को एज है आपकी निगाह में? थोड़ा सा आगे आइएगा। क्या नाम है बच्चा? छोटलाल जायसवाल। जायसवाल जी, क्या माहौल मछली शहर का देख रहे हैं अभी तक? भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है पूरे देश में। जी, बीपी सरोज चुनाव जीतेंगे। बीपी सरोज चुनाव जीतेंगे? उनका काका बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो बीपी सरोज को की लहर आप माननीय मोदी जी की लहर से जोड़ रहे हैं कि बीपी सरोज की भी लहर है? मानवता के पुजारी हैं कौन? और मानवता की सेवा किए हैं बीपी सरोज। बीपी सरोज? हाँ, अच्छा। उनके जो दरवाजे पे गया है, हाँ। हमको नहीं लगता वो निराश होकर आया हो। अभी देखिए पंडित जी एक है जो है, उन्होंने नहीं मैं वो नहीं कर रहा, एक आरोप उन्होंने लगाया है कि आप सुन भी रहे थे, क्या ये सच्चाई हो सकता है? उनके साथ कुछ हुआ होगा, वो बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि बीपी सरोज चुनाव हारेंगे। अच्छा, बीपी सरोज बम्पर वोट से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, बीपी सरोज चुनाव जीतेंगे। देखिए अब थोड़ा सा इधर आइए। क्या नाम भाई साहब? अनिल यादव। अनिल जी, समाजवादी पार्टी ने प्रिया को दिया है, प्रिया सरोज को जो है टिकट दिया है और बीपी सरोज सिटिंग है, कैसा लड़ाई रहेगी? इस बार तो प्रिया सरोज ही जीतेंगे, क्योंकि बीपी सरोज पिछली बार भी हार गए थे, लेकिन बेईमानी के दम पे वो चुनाव 181 वोट से जीते, जबकि वो 400 कुछ वोटों से पहली बार चुनाव हार गए थे। और जब से 5 साल वो दिखे नहीं क्षेत्र में, जनता उन्हें ढूंढ रही है कि कब आए, हम उनका स्वागत करें। उनका स्वागत अपने हिसाब से जनता ढूंढ रही है कि इतने दिन कहाँ थे। अब उनसे अब हम सवाल पूछेंगे। अच्छा, सवाल पूछने की बारी आई है? जी, अब सवाल पूछने की बारी आई है कि 5 साल आप कहाँ थे। उन्होंने सिर्फ एक काम किया है पूरे 5 साल में, जो SC/ST का मुकदमा होता है वो अदर लोगों पे, सरोज या SC के दूसरे लोगों से जब झगड़ा होता था तो अदर लोगों पे SC/ST का मुकदमा दर्ज कराने में सबसे आगे वही रहते थे। कहीं ये छवि तो नहीं बनाई जा रही है इससे बीपी सरोज का? बीपी सरोज तो जनता के बीच में रहते हैं, जो है उन्होंने कई काम किया है, जैसे अभी ये सड़क बन रही उसको लाने में बड़ी भूमिका उनकी है, मतलब शुरू कराने में बंद था काम, जो है रुका था। आप देख रहे हैं मणियाहू से मछली शहर जो रोड बनी है 2022 के बाद बनी है, हमारे विधायक रागिनी सोनकर जी ने बनवाया, लेकिन बोर्ड किसका लगा है? लीना तिवारी और उनका उप मुख्यमंत्री जो थे केशव प्रसाद मौर्य जी का बोर्ड लगा है। ये लोग बेईमान लोग हैं, दूसरे के काम का श्रेय अपने को लेते हैं। अच्छा, देखिए अब समाजवादी पार्टी, देखिए टोपी बता रही समाजवादी पार्टी, क्या नाम हुआ सर आपका?
जहर रहमान नाम है हमारा, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम समझ गए समाजवादी पार्टी। अच्छा ये चीज बताइए, समाजवादी पार्टी ने प्रिया सरोज को उतारा है, आपकी पार्टी की बात है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ थोड़ा सा। प्रिया सरोज कैसा मुकाबला रहेगा उनका? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रिया सरोज जैसे पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार को हमारे बीच भेजा है, और हम ये घोषणा करते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, प्रिया सरोज को 1.5 लाख वोटों से जिता करके भेजने का काम करेंगे। अच्छा, और प्रिया सरोज सुप्रीम कोर्ट के आपको बता दूं लॉयर है, और आदरणीय तूफानी सांसद सरोज जी की बेटी भी है, जिसका पूर्ण रूप से उन्हें लाभ मिलेगा, और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही उनके साथ खड़ा है। अच्छा, मुझसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमतेज सरोज है। अमतेज जी, अच्छा अभी सही वोटर मिले हैं। कहाँ घर है आपका? रसूलपुर। रसूलपुर है। देखिए अभी पंडित जी मिले हैं, जायसवाल जी मिले, उधर यादव जी मिले, रहमान साहब मिले, लेकिन जो मछली शहर की स्थिति बनती जा रही है, बीपी सरोज के अगेंस्ट जो समाजवादी पार्टी ने प्रिया सरोज को उतारा है, यानी सरोज कार्ड खेलने की तैयारी हुई है दोनों तरफ से, सरोज वोट बैंक अपनी तरफ खींचने की बात है। इसलिए भाई साहब से हम पूछेंगे जो है क्या देखते हैं? हम समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। 1.5 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी को जिता के सदन में भेजने का काम करेंगे, जो कि प्रिया सरोज बहुत ही पढ़ी लिखी और विद्वान प्रत्याशी हैं। पूर्व सांसद तूफानी सरोज जी की लड़की हैं, वो चुनाव मछली शहर से जीत के जाएंगे। बीपी सरोज भी तो बिरादर का है ना? बिरादरी से हमें लेना देना नहीं है, हमें वो उससे लेना देना है। बीपी सरोज तो फिलहाल जीते थे, लेकिन कभी दिखाई नहीं दिए हैं। हमेशा तूफानी सरोज हमेशा क्षेत्र में लगे रहते हैं, हमेशा समाज को लेके चलते हैं, इसलिए उनको वोट दिया जाएगा। सरोज किस मुद्दे पे वोट करेगा? सरोज दोनों तरफ से हैं, आप अपनी जो राय रखते हैं, सरोज किस मुद्दे पे वोट करेगा? आप पार्टी को देख कर करना है उसको, क्या स्थानीय देख के मुद्दे पे? सरोज संविधान बचाने के मुद्दे पे वोट करेगा। अच्छा है, यानी जो पीडीए बनाया है अखिलेश ने या विपक्ष ने बनाया है कि नहीं हमको जो है पिछड़ा दलित का लेके चलना है, ये कहते हैं कि बीजेपी जो है संविधान को खत्म करना चाहती है, उसकी वो बात आप कर रहे हैं? हाँ, उसी के मुद्दे पे वोट होगा इस बार। अच्छा, मैं अभी बैठे रही और आ रहा हूँ, कुछ और लोग हैं थोड़ा सा जो है, नेताजी से भी बात मैं करता हूँ जो है। क्या नाम है आपके? सचिन। सचिन कहाँ के रहने वाले हैं? यही मछली यही से। क्या माहौल है? माहौल तो समाजवादी का है। समाजवादी का है? अच्छा, कैसे माहौल है बताइए? बीपी सरोज सांसद यहाँ से दूसरी बार रोज सांसद है, लेकिन कभी दिखे नहीं फील्ड में। दिखे नहीं? अरे तो उनका ग्रुप में देखिए तो कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, आप लोग देख नहीं पाते हैं? तो कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं ना, आम आदमी के बीच में रहते नहीं है। अरे कार्यकर्ताओं के बीच में रहने का मतलब आम आदमी, लेकिन आप उनको कार्यकर्ता मतलब पार्टी हो गई, आम आदमी मतलब हम लोग हैं। अच्छा, आप लोगों से आप लोग देखे नहीं? बीच में तो नहीं मिले कभी। अच्छा, देखिए इनको नाराजगी की तरह है। क्या नाम है आपका? वकील डॉक्टर अहमद। अच्छा, तो क्या कौन जीतने वाला है मछली शहर? खाली सरकार बदल जाए बस, कुछ न चाहे, खाली सरकार बदल जाए बस। कैसे सरकार बदले? बदले जनता चाहे बदले, जनता न बदले, बात खत्म। थोड़ा सा इधर की आधी चल रही साइकिल पूरे प्रदेश में। जो 80 का 80 कह रहे हैं ना, 40 नहीं पाएंगे, देख लेना यार। अब की आधी चल रही साइकिल की, साइकिल की आधी चल रही है। चलिए भाई साहब से भी पूछते हैं, क्या नाम है? नदीम अंसारी नाम है सर हमारा। अच्छा, तो नदीम साहब ये बताइए, क्या सच में क्या माहौल है जो ये लोग कर रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं बीपी सरोज, एक जन व्यक्ति कहे, और ज्यादातर लोग बीपी सरोज का विरोध भी कर रहे हैं। क्या ये सही विरोध कर रहे हैं कि ये दूसरे दल के लगाव रहने की वजह कर रहे हैं? बताइएगा। देखिए, ये बात जो जनता कह रही है, कहीं ना कहीं जनता को ठेस पहुंचा है उनसे, तो यही बात है, जब इंसान के दिल पे ठेस पहुंचता है तो वो बात जुबान पे आती है। कहीं ना कहीं बीपी सरोज जो है जनता के बीच में नहीं पहुंचे हैं, तो यही उसका जो टसन है जनता निकालेगी। और प्रिया सरोज जो कि आप जानते हैं, ये हमारे जो वर्तमान विधायक है कराकत के, जो हमारे तूफानी सरोज जी, उनकी जो है पुत्री और पढ़ी लिखी है। और इस बार जो है मछली शहर जो हमारा लोकसभा है वो विकास चाहता है। अब केवल जो है बात बनाने वाली बात नहीं चलेगी, विकास मुद्दे पर काम होगा, क्योंकि हमारे तूफानी सरोज जी खुद जमीनी नेता हैं और एक एक के दरवाजे पर पहुंचते थे, गरीबों के मसीहा हैं, सर्व समाज को लेकर चलने का काम करते, तो उन्हीं की
पुत्री है, उन्हीं का खून है, तो वो भी सर्व समाज को लेकर काम करेगी, लेकर चलेगी और जरूर इस बार विकास होगा। यहाँ पर जो है पूरा युवा, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, सर्व समाज के लोग, हमारे बुजुर्गों की दुआ है उनके साथ, युवाओं का साथ है, जनता का हाथ है। इस बार जो है प्रिया सरोज इस यहाँ से जो है जीत करके सदन में जाने वाली है और मछली शहर लोकसभा का विकास होने वाला है। अच्छा, ये एक चीज और सवाल आपसे है, ये रागिनी सोनकर का नाम खूब आ रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं अभी ये विरोधाभास रहेगा? जो क्या होता है, गुटबाजी बड़ी होती है पार्टियों में, क्या इस तरह भी नहीं दिखेगा कि कहीं नुकसान होगा कि सब लोग एक होकर चुनाव में? देखिए, जो हमारी वर्तमान विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी हैं, वो एक बड़े ही पढ़ी लिखी और समझदार हैं और वो ऑलरेडी खुद जो है पार्टी को लेकर के जोड़कर काम करती हैं और जहां रही गुटबाजी की बात, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला किया है उसका जो है सब सम्मान कर रहे हैं और वहीं पर डॉक्टर रागिनी सोनकर भी उनका सम्मान करेंगी और पार्टी को जो है जिताने का काम करेंगी। चलिए ठीक है। एक माता जी, का नाम है आपका? बोलिए, बोलो बोलो, का नाम? हमारा नाम साजिदा है। साजिदा है। वोट पड़े वाली में मालूम बा? हाँ मालूम बा। चुनाव होए वाला बा? हाँ चुनाव होए वाला बा, चुनाव होए। तो के जीते वाला बा, कुछ मालूम बा? लड़का मालिक जन ही के जीते, मालिक जन ही के जीते, मालिक जन ही। अब उन्हीं के ऊपर बना, उन्हीं चाहे जेके जितावे चाहे जेके। चलिए, हम समापन धीरे धीरे करेंगे, पंडित जी से लास्ट में आएंगे। पंडित जी बताइए कि ये तरह लोगों को सुना भी, आप कई तरह के लोग हैं, तो सच में चुनाव कैसा दिख रहा है उससे थोड़ा? देखिए, चुनाव तो मोदी मय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैंडिडेट वीक हो सकता है, पार्टी वीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पे चलने वाली पार्टी है और उसने जो कार्य किया है, असंभव को संभव किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मछली शहर से कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का कमजोर है, वीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज अंबेडकर जयंती है, संविधान को निर्माण करने वाले आपके चैनल से के माध्यम से अंबेडकर जयंती के संबंध में हम सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। भाजपा जो कह रही है कि 80 को 80 सीटें हम लाएंगे, उनके लिए एक शेर कह रहा हूँ, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। वो सब बातें फर्जी बता रहे हैं। उनको 80 में 10 भी ले तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, देखिए, इन्होंने उसके माध्यम से कहा जो है, तो मछली शहर में मेरी मौजूदगी थी, मैंने माहौल जानने का प्रयास किया। ज्यादातर लोगों का राय है कि ये लोकसभा मछली शहर में समाजवादी पार्टी ने प्रिया सरोज को उतारा है। कहीं न कहीं अब ये जो है, यहाँ जो है अब कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सेटिंग सांसद बीपी सरोज को टिकट दिया था, तो समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद जो है उनकी बेटी और सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं प्रिया सरोज को दिया है। ये जो है दलित और आधी आबादी के बीच में जो है जाने की तैयारी है समाजवादी पार्टी की। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।